आज मैं कैसे महात्मन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पंच महाभूतों में एक और 9 ग्रहों में एक स्थान है उनका। ये कहानी सुनने के बाद आप जीवन में ये नहीं बोल पाएंगे कि भगवान मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। मुझे पता है कि ये कहानी सुनते सुनते आप खो जाओगे, तो उससे बेटर है कि आप सब्सक्राइब अभी कर लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। चलते कहानी की तरफ। हजारों साल पहले की कहानी है। महर्षि भृगु के पुत्र कवि अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए अंग्रेज की कुटिया में जाते, जहाँ पे अंग्रेज सभी को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। अंग्रेज जब प्रशिक्षण देते, जब पढ़ाते, तो उनके शिष्यों के साथ उनका पुत्र भी साथ में बैठ के पढ़ता और साथ में कवि भी उन लोगों के साथ में बैठ के पढ़ता। अंग्रेज का सोच एक पिता की तरह था कि मेरा पुत्र सबसे मेधावी हो, मेरा पुत्र सबसे ब्रिलियंट हो। लेकिन वहाँ पे उन बच्चों में सबसे मेधावी छात्र कवि थे, जो कि अंग्रेज को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अंग्रेज दोनों को बुलाते हैं, दोनों को बुला के दोनों का एग्जाम लेते, दोनों का परीक्षा लेते हैं और सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि बताओ हवा से भी तेज कौन है। जब अपना नज़र अपने पुत्र की तरफ करते हैं तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, और जब नज़र कवि की तरह करते हैं तो कवि ने बोला पवन से भी गति, हवा से भी गति मन की गति है। ये सुन उनके गुरु खुश हो जाते हैं, लेकिन मन में जो दुविधा चल रहा था, जो कटु चल रहा था कि मेरा पुत्र अगर जवाब दिया होता तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि बताओ आलस किसे कहते हैं। जब अपनी नज़र पुत्र के तरफ किए तो पुत्र ने बोला मुझे नहीं पता, और जब नजर वो शिष्य की तरफ किए, कवि की तरफ किए, तो कवि ने बोला धर्म नहीं करता जो कर्म नहीं करता वही आलस्य में घिरा रहता है। ये सुन गुरु खुश हो गए, लेकिन जो दुविधा था काश मेरा पुत्र बोला होता तो अच्छा होता, मुझे अच्छा लगता, लेकिन पुत्र ने नहीं बोला। ये कटुन उनके मन में बढ़ता गया। अपने पुत्र को अलग से शिक्षा दीक्षा देना शुरू किए। ये करने के बाद भी देखे कि कभी उससे भी ज्यादा मेधावी, उससे भी ज्यादा ब्रिलियंट है, ये उन्हें और अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सोचा कि जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय इसे कोई और काम में लगा दूंगा और अपने बेटे के साथ और बाद बाकी शिष्यों को पढ़ाऊंगा और इसको किसी काम में लगा दूंगा। ऐसा ही उन्होंने करना स्टार्ट किया। हर दिन सुबह जब सारे शिष्य को वो पढ़ाते तो कवि को दूसरे काम में लगा देते, कुटिया के किसी और काम में लगा देते कि जाओ आज तुम लकड़ी तोड़ के लेके आना, जाओ तुम पानी भर के लेके आना, जाओ तुम ये काम करना, जाओ तुम ये काम करना। ये 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। ये कवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब भी गुरुजी सबको पढ़ाने के लिए बैठाते मुझे किसी न किसी काम में लगा देते। कवि ने सोचा क्यों न चल के गुरुजी से पूछ लेते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, जब आप पढ़ाते हैं उस समय मुझे किसी न किसी काम में लगा देते हैं। ये प्रश्न लेके वो गुरु के पास जाता है, गुरु को प्रणाम करता है और गुरु से पूछता है गुरुजी मैंने कोई गलती की है, अगर कोई गलती की है तो मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जब भी आप पढ़ाते हैं मुझे किसी काम में लगा देते हैं, ऐसा 10 दिन से हो रहा है। महर्षि अंग्रेज गुस्सा में आ जाता है कि ऐसा तुमने क्यों बोल दिया, आज के बाद तुम इस आश्रम में नहीं रहोगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुन कवि रोने लगे। ठीक है गुरुजी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वहां से वो निकल जाते हैं। लेकिन एक कहावत दोस्तों, एक रास्ता अगर बंद होता है ना तो कुदरत दूसरा खोल के रखता है। अब महर्षि वहां चलते चलते महर्षि गौतम के आश्रम में जाते हैं। महर्षि गौतम उसको जब आता देख के उसको बैठाते हैं, उससे कुछ सवाल पूछते, कुछ प्रश्न पूछते हैं। जब प्रश्न का जवाब बहुत मस्त मिला, बहुत अच्छा मिला, तो वही प्रसन्न हो गए कि ऐसे लड़के को मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। महर्षि गौतम उसे अपना शिष्य बनाते और अपना पूरा ज्ञान उसको दे देते। महर्षि गौतम सोच रहे थे कि इतना ज्ञान तो मैंने दे दिया, लेकिन इसकी जिज्ञासा अभी भी है, ये और ज्ञान पाना चाहता है। महर्षि ऋषि ने कवि को बोला कि मैंने पूरी दुनिया का ज्ञान तुम्हें दे दिया हूं, अगर इससे और ज्यादा ज्ञान तुम्हें चाहिए भगवान शिव की तपस्या करो, वही एकमात्र है जो इससे ज्यादा ज्ञान तुम्हें दे सकते। इसके बाद क्या था कि कवि को एक रास्ता मिल गया। वो हजारों साल तक बैठ के भगवान शिव की तपस्या करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उसके पास आते हैं और उसे संजीवनी का शिक्षा देते हैं। ये संजीवनी क्या था? कोई भी मृत व्यक्ति को मंत्रों से जिंदा किया जा सकता था। इसके बाद जब उसे ये शिक्षा मिल गई, वो दानवों का गुरु बन गया। अब आप समझ रहे हैं ना कि दानवों का गुरु बन गया मतलब कौन? कमेंट में बताएं जल्दी नाम कि मैं किन की बात करने जा रहा हूं। दानवर सब पे आक्रमण करते, सबको मारते, और जब उनके सैनिक मर जाते तो रिटर्न लाते और ये उन्हें जिंदा कर देते। इस तरह से बहुत आतंक फैल रहा था, बहुत आतंक फैल रहा था। इंद्र को कितने बार हराए, देवताओं को छिन्न भिन्न करके रख दिए।
और उसमें से एक असुर सोचता है क्यों न कैलाश पर्वत पे आक्रमण किया जाए और कैलाश पर्वत को भी अपने आधिपत्य में ले लिया जाए। और वो गुरु को लेके कैलाश पे जाता है। भगवान शिव गुस्से हो जाते हैं और खुद को इतना बड़ा करते हैं और कवि को अपने मुख में डाल देते हैं। लेकिन कभी जब मुख में चला जाता है, उसको ये विद्या पता था कि मृत को जिंदा कैसे करना, लेकिन भगवान शिव के पेट से कैसे निकलना है ये विद्या तो पता नहीं था। अब कभी करे तो क्या करे, कभी भगवान शिव के पेट में रह के ही फिर से भगवान शिव का आराधना शुरू कर दिया। फिर से हजारों साल तक भगवान शिव का आराधना करते रहा। भगवान एक दिन प्रसन्न हुए और उसे अपने मुख से बाहर निकाल के बोलते हैं, तुम सच में मेधावी हो, तुम्हारे स्थान मेरे पेट में नहीं, तुम्हारे स्थान 9 ग्रहों में एक। मैं बात करूं महर्षि शुक्राचार्य की, जो शुक्र ग्रह के नाम से जाना गया, जो सभी तारों में एक अलग टिमटिमाता हुआ आपको दिखता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वहां पे खुद को गिव अप कर दिए तो जीवन भर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जीवन में कभी भी खुद को गिव अप मत करना। जिस भी परिस्थिति में हो वहीं से मेहनत करना, शुरुआत करना, वहीं से लगे रहना, आप एक दिन आगे निकल जाओगे। आप अगर ये सोचते हो कि जीवन में मुझे कुछ करना है, किसी भी परिस्थिति से रिटर्न आके खुद को साबित कर सकते हैं। सफलता ऐसे नहीं मिलती दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, भरपूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।